नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो ईरान को लेकर कई खबरें आज सामने आई हैं, परमाणु बातचीत को लेकर भी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को लेकर भी। इसके साथ ही ईरानी राष्ट्रपति के बेहद अहम बयान की भी बात करेंगे आज। ओमान की मध्यस्थता में चल रही परमाणु वार्ता 13 जून को रुक चुकी थी। कारण था ईरान का इजरायल पर हमला, और यही कारण था कि ये बातचीत बीच मझधार में ही छूट गई। और अब जब युद्ध विराम हो चुका है तो एक बार फिर से इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। इस पर ईरान ने साफ कर दिया है कि इस मीटिंग को लेकर कोई निश्चित तारीख या समय नहीं तय किया गया है। ईरान ने सोमवार को कहा कि अमेरिका के साथ अगले दौर की परमाणु वार्ता के लिए अभी कोई तारीख, समय या स्थान तय नहीं किया गया है। दूसरी तरफ एक खबर यह भी है कि ईरान के रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से इजरायल समेत दूसरे दुश्मनों को साफ चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि ईरान किसी भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान के रक्षा मंत्री के शब्दों में ही अगर इसे समझें तो ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीर जादेह ने कहा है कि देश युद्ध विराम पर भरोसा नहीं करता है और सैन्य दुस्साहस के किसी भी नए कृत्य का निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार है। दरअसल तुर्की और मलेशिया के रक्षा मंत्री से बात करते हुए ईरानी रक्षा मंत्री ने यह कहा है। दूसरी तरफ तुर्की के रक्षा मंत्री यारगलर ने युद्ध विराम पर अपनी संतुष्टि और खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा मानना है कि परमाणु वार्ता एक उचित समझौते के साथ समाप्त होना चाहिए, जिससे ईरान और क्षेत्र यानी कि मिडिल ईस्ट को लाभ हो। वहीं मलेशिया के रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान मलेशिया के लिए एक मित्रवत और विश्वसनीय देश है। उन्होंने आगे कहा कि हम युद्ध के लिए इजरायल को दोषी मानते हैं, इसीलिए हमने शुरू से ही इस हमले की कड़ी निंदा की है। अब बात ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की, तो अब ईरान के राष्ट्रपति ने इजरायल के विनाशकारी एजेंडे के खिलाफ क्षेत्रीय एकता का आह्वान किया है। मसूद पेजेश्कियान ने सोमवार को मध्य पूर्व में इजरायल की विनाशकारी भूमिका के खिलाफ देशों को चेताते हुए कहा है कि इजरायल तोड़ने की कोशिश वाला एजेंडा लेकर चल रहा है। ऐसे में इस क्षेत्र यानी कि मिडिल ईस्ट के देशों को आपस में एक होना होगा। तेहरान में इराकी आंतरिक मंत्री अब्दुल अमीर अल शम्मारी के आपको बता दें कि जो आंतरिक मंत्री हैं अब्दुल अमीर अल शम्मारी के साथ एक बैठक में पेजेश्कियान ने कहा कि नेतन्याहू अपने पड़ोसी देशों के संसाधनों को कमजोर करने, उन पर कब्जा करने और लूटने और साथ ही क्षेत्र को बांटने की प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें ऐसे साझा दुश्मन के सामने एकजुट रहना होगा, एक दूसरे का समर्थन करना होगा और विभाजन और आपसी लड़ाई से सख्ती से बचना होगा। और सबसे खास बात यह कि राष्ट्रपति ने ईरान और इराक के बीच संबंधों की तारीफ करते हुए कहा कि उनके संबंध गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक बंधनों पर आधारित हैं। उन्होंने दोहराया कि ईरान मुस्लिम देशों के बीच एकता और सामंजस्य को मजबूत करने के लिए और प्रयास करेगा। उन्होंने सभी क्षेत्रों में इराक के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ईरान की तरफ से तत्पर रहने की बात भी कही। बताएं कि ये खबर ऐसे समय में आई है जब ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स के अनुसार जून में एक इजरायली हवाई हमले में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान मामूली रूप से घायल हो गए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि 16 जून को तेहरान में एक गुप्त भूमिगत प्रतिष्ठान को निशाना बनाकर 6 बम गिराए गए, जहां पेजेश्कियान ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक उच्च स्तरीय आपात बैठक में भाग ले रहे थे। तो ये ईरान से जुड़ी जो बातचीत है, महत्वपूर्ण अपडेट आज हमने आपको दी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।